हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम div और स्पैन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट्स हैं ये, और आपकी 99.9% कोडिंग के अंदर आप जिसकी भी फाइल देखेंगे या अपनी फाइल बनाएंगे उसके अंदर आपको कोडिंग में div और स्पैन का बेहद इस्तेमाल दिखेगा। सो ये div और स्पैन होते क्या हैं? है बहुत ही आसान चीज़, लेकिन इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट आर div एंड स्पैन, इसको डिस्कस करते हैं हम आज। अब मैं नई फाइल नहीं बना रहा, मैं इसी के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हम ब्लॉक और इनलाइन को भी div और स्पैन के साथ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और div होता क्या है? बेसिकली div आपके पास यूज होता है स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। आपके पास फॉर एग्जांपल इंडेक्स है, आप पूरा एक टेबल जो है वो आप एक div में रैप कर सकते हैं। रैप करने का मतलब है जिस तरीके से टॉफ़ी रैप हुई हुई होती है उसी तरीके से आप पूरा एक टेबल, पूरा एक सेक्शन, पूरा एक हिस्सा, पूरी वीडियो के जितने टैग्स हैं या वेबसाइट का कोई भी पार्ट आप क्या कर सकते हैं, एक div के अंदर आप क्रिएट करके उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी और के साथ। अब वेबसाइट में तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, कुछ में हमारे पास हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, हमारे पास सेंटर एरिया भी होता है जो कि मेन एरिया होता है, हमारे पास साइड बार भी होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को अलहदा अलहदा कर सकता हूँ थ्रू द यूज़ ऑफ div। सो बेसिकली div का काम जो है वो स्ट्रक्चर में आपको हेल्प आउट करना है। ये खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक आप इसमें कंटेंट डालेंगे। ये मतलब इन सिंपल टर्म्स आप याद रखें कि ये रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। div को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम उसमें रैप कर सकें, चीज़ों को रैप कर सकें। तो चलते हैं आगे और देखते हैं div और स्पैन काम किस तरीके से करता है। स्पैन को भी डिस्कस करते हैं फिर। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे div एक टैग मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग खोल लिया और मैं इसके बीच में एक कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज div टैग, राइट। इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं हम। अच्छा, स्पेस आप ऐसे भी दे सकते हैं, मुझे 2 BR चाहिए तो मैं, या 3 BR चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास 3 की स्पेस आ जाएगी और 3 BR एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। बजाय इसके कि मैं अलहदा अलहदा 3 बार लिखूँ, मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 300 करूँगा, तो मेरे पास इस तरह से क्रिएट हो सकता है। सो ये मेरे पास div का एक टैग है, और अब यही टैग को मैं कॉपी करके एक और मैं div2 टैग कर लेता हूँ ताकि यह दोनों एक दूसरे से डिफर कर जाएं। अब ये div2 टैग जो है div1 टैग की जगह पे आ तो सकता था, लेकिन div1 ने इसे जगह नहीं दी। क्यों जगह नहीं दी? यही चीज़ मैं आपको दोबारा इनलाइन और ब्लॉक में करके दिखाता हूँ, और आप गैस करें कि div और हमारे पास इसमें भी थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं ताकि दोनों टैग अलहदा हो जाएं। अब आप इसमें गैस करें कि हमारे पास जो div टैग है वो ब्लॉक है या इनलाइन है। तो div टैग हमारे पास क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ये अपने ये जो बॉर्डर है ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि आपको दिखाया जा सके कि इसने स्पेस कितनी क्रिएट की हुई है। इसका मकसद बॉर्डर क्रिएट करने का सिर्फ इतना है। तो div जो टैग है वो पूरी स्पेस 100% कवर कर रहा है, आपके पेज की पूरी लाइन कवर कर रहा है। वो अपने कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका कंटेंट तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो दूसरे वाले div टैग को जगह नहीं देगा क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन अगर यही काम मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही काम अगर मैं स्पैन से करूँ तो स्पैन किस लिए यूज होता है और स्पैन का काम क्या है, तो कमेंट करते हैं यहाँ पे और एक स्पैन टैग क्रिएट करते हैं। तो स्पैन टैग में मैंने लिख लिया दिस इज स्पैन टैग फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ स्पेस भी दे देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सफाई से काम हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे स्पैन टैग आ चुका है, और स्पैन टैग के ऊपर भी हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि स्पैन टैग कितनी जगह ले रहा है।
तो स्पेन टैग अगर आप देखें तो स्पेन टैग उतनी जगह ले रहा है जितना उसका कंटेंट है। इनलाइन एलिमेंट की खासियत ही यही है कि वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको कंटेंट को रिक्वायर्ड होती है, बाकी जगह वो किसी और के लिए छोड़ देता है, जबकि ब्लॉक नहीं छोड़ता। तो स्पेन एक और क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्पेन 2। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्पेन 2 है वो मेरा स्पेन 1 के साथ बराबर में आ रहा है। तो ये हुई इनलाइन। स्पेन को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट जगहों पे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे, और इसका और डिफ का बेहद इस्तेमाल है। स्पेन को आप यूज़ करेंगे स्टाइलिंग में, आपने कोई चीज़ स्पेसिफिक स्टाइल करनी है। क्योंकि स्पेन इनलाइन है और डिव ब्लॉक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काफ़ी बार इस्तेमाल होंगे, और जब इस्तेमाल होंगे तब आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें कि स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है और डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये दोनों स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। स्पेन को स्टाइलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ड को सेपरेट आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अब जैसे कि ये फर्रुख है और आपके सामने लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एफ को और मज़ीद बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एफ को बिल्कुल बड़ा। मैं चाहता हूँ मेरी पूरी हेडिंग में एफ ज़्यादा बड़ा हो जाए, जबकि मेरा बाकी के जो वर्ड्स हैं वो इतने बड़े ना हों। तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं इस एफ को एक काम कर सकता हूँ, मैं इस एफ को पहले थोड़ा सा अलहदा कर लेता हूँ, राइट, और फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। स्पेन अब मेरा जो स्पेन है यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं क्योंकि स्पेन के ऊपर हमारे बॉर्डर लगा हुआ है, तो वो सिर्फ एफ के ऊपर ही अप्लाई हुआ है। ये काम मैं डिफ से नहीं कर सकता था, क्योंकि डिफ क्या करता, वो बाकी के पूरे, अब करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको क्या करेगा डिफ। डिफ क्या करेगा, वो बाकी के पूरे वर्ड को नीचे फेंक देगा, क्योंकि डिफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जबकि स्पेन क्या करेगा, वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इनलाइन है। तो इस एफ को अगर मैं स्टाइल करना चाहूँ अब, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं एफ के का कलर चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ मैं एफ का साइज बड़ा कर सकता हूँ। जबकि यही काम मैं अगर H1 को यूज़ करता तो उसमें पूरे मेरे नाम के ऊपर स्टाइलिंग होती, बट स्पेन से हमने एफ को सेपरेट आउट कर लिया और हमने उसके अंदर उसको मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं और किया जा सकता है, राइट। तो ये थे डिव और स्पेन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे ये टैग। आई होप कि ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सेमेंटिक टैग्स के साथ और कुछ और चीज़ों के साथ जो माइनर सी रह गई हैं हमारे पास, और फिर हमारा HTML यहाँ पे कंप्लीट होगा थोड़ी सी ही चीज़ों के बाद। आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो डू वॉच दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।